राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता है। वो आज के समय के सबसे फेमस संत हैं। यही कारण है कि उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़े बड़े अभिनेता, नेता, खिलाड़ी पहुंचते हैं। उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, उसके बावजूद वो अपनी राधा भक्ति और कृष्ण भक्ति को लेकर जाने जाते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ जी ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए? क्या आप इनके संत बनने की कहानी जानते हैं? नहीं तो आइए आज हम आपको प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर महानगर की नरवाल तहसील के अखरी गांव में हुआ है। ये एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध पांडे है। उनके परिवार में अभी भी इनके बड़े भाई और भतीजे गांव में रहते हैं। हालांकि जब से प्रेमानंद जी महाराज ने अपना गांव छोड़ा है तब से वो दोबारा गांव नहीं आए। कानपुर तो एक दो बार आना जाना हुआ लेकिन अपने गांव नहीं आए, क्योंकि सन्यासी जीवन में घर नहीं आया जाता है। प्रेमानंद महाराज ने 13 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग दिया था। एक बार वो बिठूर गए हुए थे। इस दौरान उनके मन में विचार आया कि अब वो संत और संन्यास का जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके बाद वो अचानक घर छोड़कर निकल गए और फिर बनारस जाकर संन्यास जीवन जीते हुए गंगा किनारे रहने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वो गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजा किया करते थे। वो दिन में केवल एक बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वो उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा कि श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। ये आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी। अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को मिलेगी? इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले में आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की ये बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वो राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज जी को किडनी की बेहद खतरनाक बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित है। उनकी दोनों किडनियां खराब है। एक वीडियो में बात करने के दौरान महाराज जी ने बताया कि उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का कृष्ण रख लिया, जिससे उन्हें लगता है कि भगवान का अंश उनके शरीर के अंदर ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।